नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी पाठ 1 हम भारत के भरत। भैया बहनों, पिछले कालांश में हमने इस कविता के अर्थ जाना और अब हम इस पाठ के पीछे जो शब्दार्थ और प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर समझेंगे। भैया बहनों, सबसे पहले हम शब्द अर्थ समझेंगे। शब्द अर्थ में आप मेरे पीछे पीछे भी बोल सकते हैं और अच्छी तरह से सुनेंगे। पहला शब्दार्थ है संतान। संतान का अर्थ होता है औलाद, संतति। सौगात, सौगात का अर्थ होता है भेंट और उपहार, उपहार भी बोल सकते हैं। तीसरा है पुरखों। पुरखों का अर्थ होता है पूर्वजों। दहकना, दहकना का अर्थ होता है दुखी होना या तपना। समर, समर का अर्थ होता है युद्ध। अचरज, अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य। व्रत, व्रत का अर्थ होता है संकल्प, नियम। चौकस, पहरेदारी, इसका अर्थ होता है सावधानी के साथ रखवाली करना। इस प्रकार भैया बहनों, हमने इन सभी शब्दों का अर्थ जाना। अब देखिए, पुस्तक के पीछे जो प्रश्न है, छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, उनको एक पंक्ति में उत्तर देना होता है। देखिए हमारे सामने पहला प्रश्न है, भरत किससे खेलते थे? भैया बहना बताइए, भरत किससे खेलते थे? हाँ, वेरी गुड। भरत शेरों के बच्चों के साथ खेलते थे। प्रश्न क्रमांक 2, पुरखों की सौगात क्या है? हाँ भैया बताइए आप। वेरी गुड। पुरखों की सौगात साहस और वीरता है। प्रश्न क्रमांक 3, हमें जान से प्यारी क्या है? भैया बहनों, इसका उत्तर होगा हमें जान से प्यारी भारत माता है। इस प्रकार भैया बहनों, एक पंक्ति में हमने इन प्रश्नों के उत्तर दिए। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, परीक्षा में आते हैं, उनका उत्तर हमें एक पंक्ति में देना होता है। इस प्रकार हमने इनका उत्तर जाना। अब देखिए भैया बहनों, आगे एक प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 4 विकल्प आते हैं और इन 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर होता है, उसको कोष्टक में भरना होता है। तो सही उत्तर के शब्द का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखें। देखिए पहला प्रश्न है इसका, सौगात का अर्थ होता है। सौगात का अर्थ क्या होता है भैया बहनों? देखो ये 4 विकल्प है हमारे सामने, इनमें से एक उत्तर सही है। सोगरा, ब है सागर, स है उपहार और द है सौगन। इन चारों में से जो उत्तर सही है वह है उपहार। भैया बहनों, इसका सही उत्तर होगा उपहार। दूसरा प्रश्न है इसका, वो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्रमांक ख, एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है। देखो भैया बहनों कितनी होती है? इन 4 विकल्पों में से हमको उत्तर ढूंढना है। 10, 7, 12, 9। सही क्या उत्तर होगा भैया बताइए? हाँ बहुत अच्छा, 12। तो एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है? 12। अब भैया बहनों, अगला जो प्रश्न है इसमें ये बताया गया है कि इस कविता में से वे पंक्तियां छांटकर लिखो जिनका अर्थ है। अर्थ तो लिखा हुआ है मगर पंक्तियां हमको कविता में से छांटनी है। तो पीछे जो हमने कविता पढ़ी है, पीछे पन्ना पलट के देखेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। इसमें देखिए, अ
और में देखिए, चिंगारियाँ ज्वालाओं से कम नहीं हैं। अब देखिए भैया बहनों, पीछे जो कविता है उसमें से हमको पंक्ति छांट कर यहाँ पर लिखनी है। तो पंक्ति हमने छांट कर लिखी, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। इसी प्रकार दूसरा जो अर्थ हमको सामने दे रखा है उसकी पंक्ति हमें ढूंढनी है। तो दूसरा अर्थ देखिए, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे। तो इसकी पंक्ति होगी, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। इस प्रकार हमने जो है इन दो पंक्तियों का जो अर्थ दे रखे हैं उनकी पंक्तियां, इससे संबंधित पंक्तियां हमने कविता में से छांटी। उसी प्रकार तीसरी जो है स पंक्ति है, अर्थ दे रखा है, उसकी पंक्ति हम ढूंढेंगे। तीसरी पंक्ति है, हम धरती को माँ समान प्यार करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, पंक्ति हमने ढूंढ के रखी है, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। उसी प्रकार अगली पंक्ति है द, इसमें भी अर्थ दे रखा है, कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इस पंक्ति को हमने ढूंढा, होगी, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। इस प्रकार भैया बहनों, ये जो अर्थ दे रखे हैं हमने कविता में से जो पंक्तियां ढूंढ करके और उन अर्थ के नीचे लिखी है। इसमें क्रमांक 3, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है। भैया बहनों, इसका उत्तर होगा, भारत भूमि पर जन्म लेना हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात है। भैया बहनों, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है। इसका उत्तर होगा भैया बहनों, फुलवारियों से हमें पहले कांटे व बाद में फूल मिलते हैं। इस प्रकार इन दो प्रश्नों के उत्तर हमने जाने। अब प्रश्न क्रमांक 5, देखिए भैया बहनों, ये सारे प्रश्न पुस्तक के पीछे हैं, उनका उत्तर हम जान रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 5, कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है। इसका उत्तर होगा, कविता में त्याग और बलिदान की बात कही गई है। भैया बहनों, इस प्रकार छठा प्रश्न देखिए, इस प्रकार हमने 5 तक हमने प्रश्न सुने और समझे। अब प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, बालकों की क्या जिम्मेदारी है। भारत माता की रक्षा करना बालकों की जिम्मेदारी है। अब प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं। इसका उत्तर होगा भैया बहनों, साहस और बलिदान की बातें इतिहास के पन्नों में लिखी हुई हैं। इस प्रकार हमने 1 से 7 तक प्रश्नों के उत्तर जाने। भैया बहनों, अब कुछ भाषा की बात के प्रश्न भी पीछे पुस्तक में दे रखे हैं, उनको भी हम थोड़ा सुनेंगे और समझेंगे। देखिए प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में लिखें। देखिए भैया बहनों, ये जो बहुवचन में अपने पुस्तक में दे रखे हैं इनको हमको एक वचन में लिखना है। जैसे देखिए बहुवचन में है चिंगारियाँ, चिंगारियों का एक वचन होगा चिंगारी। फुलवारियाँ, फुलवारियों का एक वचन होगा फुलवारी। सवारियाँ, सवारियाँ का एक वचन होगा सवारी। क्यारियाँ, क्यारियों का एक वचन होगा क्यारी। बिवाइयाँ, बिवाइयों का एक वचन होगा बिवाई। दवाइयाँ, दवाइयों का एक वचन होगा दवाई। मिठाइयाँ, मिठाइयों का एक वचन होगा मिठाई। तैयारियाँ, बताइए भैया बहन, तैयारियों का एक वचन क्या होगा। हाँ, बहुत अच्छा, तैयारी। सलाइयों का एक वचन क्या होगा, सलाई।
चटाइयाँ, चटाइयों का एक वचन क्या होगा? चटाई। इस प्रकार भैया बहनों ये जो बहुवचन लिख रखे हैं इनको हमने एक वचन में बदला है। ये सभी जो शब्द हैं वो एक वचन के हैं। ये एक से ज़्यादा संख्या का ज्ञान कराते हैं और ये एक संख्या का ज्ञान ही कराते हैं। इस प्रकार ये एक वचन हुए। अब देखिए इसी क्रम में प्रश्न क्रमांक 2। ये अलग से प्रश्न है भैया बहनों भाषा की बात में। दूसरा जो प्रश्न है इसमें लिख रखा है नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द छांटकर लिखें। भैया बहनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हमको छांटकर लिखने हैं। ये सामने हमको शब्द दे रखे हैं। ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ये हमको बताना है। तो भैया बहनों जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं और जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। तो देखिए पहला कौन सा हुआ? मिट्टी। मिट्टी कौन सा शब्द है भैया बहनों बताइए? हाँ स्त्रीलिंग। बहुत अच्छा। मिट्टी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। दूसरा है उंगली। उंगली कौन सा शब्द है भैया बहनों? हाँ आप बताइए। हाँ बहुत अच्छा स्त्रीलिंग। उंगली क्या शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। अच्छा भैया बहनों बताओ हीरा क्या शब्द है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? हाँ बहुत अच्छा पुल्लिंग। हीरा शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अच्छा भैया बहनों बताओ बालक कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग। बहुत अच्छा पुल्लिंग। भैया बहनों बहुत अच्छे समझ रहे हो, समझदार भैया बहन है। अगला है परीक्षा। परीक्षा का स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा बताइए भैया? कौन सा शब्द है परीक्षा? हाँ बहुत अच्छा स्त्रीलिंग। परीक्षा शब्द है वो स्त्रीलिंग है। दूध। दूध कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। बहुत अच्छा। इस प्रकार भैया बहनों ये जो शब्द थे इनको हमने जाना कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इस प्रकार हमने पाठ 1 के पीछे पुस्तक के पीछे जो भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को अपन ने हल कर लिया। अब आप भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।